तहरीक इंसाफ के 2 साल दौर में महंगाई का जिन बेकाबू, अशियाए सख्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी 40 रुपए 8 पैसे, दाल माश 91, दाल मूंग 116, आटे का थैला 232 रुपए बढ़ गया, घी का टिन 160 रुपए, दूध 17 रुपए लीटर, आलू 33, प्याज 3, ब्रायलर 8 रुपए महंगी, गाय का गोश्त 95, दही 16 रुपए किलो महंगी हुई। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत भी बढ़ गई। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावे ही रहे। मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इल्जाम किया है कि इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई, साबिक हुक्मरानों पर भी तनकीद। असद उमर बोले कप्तान क्रीज पर सेट हो गए हैं, लंबी इनिंग्स खेलने को तैयार हैं, किसी को एनआरओ नहीं देंगे। शिबली फराज ने कहा तहरीक इंसाफ ने राइट और लेफ्ट की सियासत खत्म की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खारिजा पॉलिसी, हफीज शेख ने मईशत को बेहतर करार दे दिया। हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वजीर खारजा ही ना था, तो बहुत से आपके जो नुक्ता नज़र है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता। नून लीग ने हुकूमत के 2 साल दौर को मायूस कुन करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत 2 साल के दौरान हर शोबे में नाकाम हुई, बदइंतजामी बढ़ गई है। मरियम औरंगजेब का कहना है 2 साल में हुकूमत ने झूठ बोलने और आवाम ने सुनने का रिकॉर्ड कायम किया। कल हुकूमती कारकर्दगी का हकायक नामा जारी करने का ऐलान। हुकूमत की 2 साल दौर को मायूस कुन करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत 2 साल के दौरान हर शोबे में नाकाम हुई, बद इंतजामी बढ़ गई है। मरियम औरंगजेब का कहना है 2 साल में हुकूमत ने झूठ बोलने और अवाम ने सुनने का रिकॉर्ड कायम किया। कल हुकूमती कारकर्दगी का हकायक नामा जारी करने का ऐलान। चीनी इंक्वायरी कमीशन के हवाले से 2 अदालतों में अलग अलग फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। शुगर मिल्स मालिकान के इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद, हुकूमत को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज शुगर कमीशन और रिपोर्ट को कलअदम करार दिया था। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल, पेट्रोल बहरान समेत 13 नकाती एजेंडे पर गौर। एमक्यूएम का कराची कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। ख्वाजा इजहार का कहना है विफाक से महाजर आई सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुहिम है, कराची के मसले पर कमेटी खेलना दुरुस्त नहीं। अचानक ऐसा किया हुआ है कि वजीर आला ने कराची के मसले को सिंध का मसला बना दिया। एनडीएमए को शहर कायद भेजने पर विफाक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब सखर में पेशी, सरकारी गंदुम खुर्द बुर्द केस में सवालों के जवाब दे दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब में पेश न हुए। शराब लाइसेंस केस में वकील के जरिए पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। 7 करोड़ रुपए से 34 नई गाड़ियां खरीदने की समरी काबीना को इरसाल। पार्लिमानी सेक्रेटरी से पुरानी गाड़ियां वापस लेकर नई दी जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाकाई और बाहमी सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू हुई।
जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी में सड़कें नदी नालों में तब्दील, सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर, गुजरात और दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा, सवात, लसबेला, खुजदार में भी बारिश का इम्कान। तैयारा हादसा केस में सिंध हाईकोर्ट सिविल एविएशन हुकाम पर बरहम। 2016 में तैयारे का हादसा हुआ, अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं की गई। आप चाहते हैं कि केस भी चलता रहे और आपके जहाज भी? जज के रिमार्क्स, सिविल एविएशन हुकाम और दीगर मुतल्लिका इदारों से तहकीकाती रिपोर्ट तलब। पाकिस्तानी निजात माहिर फल्कियात नरगिस मवालवाला का एजाज। अमेरिका में कायम दुनिया के बड़े MIT स्कूल ऑफ साइंस अमेरिका की पहली खातून डीन नामजद नरगिस मालवा एस्ट्रोफिजिक्स की प्रोफेसर और कशिश शकल के लेयर का पता लगाने के काम की माहिर हैं। बेशुमार अवार्ड्स और एजाजात हासिल किए। फिक्सिंग स्कैंडल में साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने PCB एंटी करप्शन यूनिट को जवाब जमा करा दिया। PCB ने इब्तिदाई जवाब को नाकाफी करार दिया था। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 778वें उर्स की तकरीबात जारी, ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिर।